बदनाम 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 चेक करो। बदनाम जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए। जी जी मैडम। नाम? अरे बदनाम। ताई फोन। तुम्हें कहा था ना कि शराबबंदी का ऐलान बंद कर दो। तुम्हें पता है तुम अपने इस अड़ियल बिहेवियर की वजह से तुम कितना मुश्किल में आ सकते हो। तुम आ गई हो। तुम्हारे शराबबंदी की वजह से जो नकली कच्ची शराब बनी है ना, वो पी के लोग अधमरे पड़े हैं। और अगर किसी एक का भी जान चला गया ना शिवानी, किसी एक का भी, तो तुम तो गई। कानून तुम्हारा जो करेगा सो करेगा, लेकिन तुम्हें हसीना मैडम से कोई नहीं बचा सकता। ये बात ध्यान रखना तुम। आ रही एम्बुलेंस आ रही है। उठाइए उठाइए। ओए मारोगे क्या यहीं पे? उठ। जी ताई हसीना मलिक आई है, कुछ औरतों के साथ मिलना चाहती है आपसे अर्जेंट। शिवानी ताई हमें इंसाफ दो। 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 हमने तुमसे कहा था शिवानी, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। ये हजारों में से वो चंद लोग हैं जो तुम्हारी अंधी जिद, अंधी ताकत की वजह से परेशान हैं। तुम्हारे शराबबंदी के फैसले की सजा ये भुगत रहे हैं वो लोग जो नकली जहरीली शराब पीने की वजह से फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये उनके परिवार वाले हैं। कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बहन, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। ये सब लोग सिर्फ ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके घर वाले ठीक हो जाएं, बच जाएं और सही सलामत अपने घर लौट आएं। और इनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो शिवानी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम। यहाँ तो इंस्टेंट इंसाफ मिलता है, ताबड़तोड़, फटाफट। तो अब जवाब दो, हिसाब दो इन्हें, करो इनके साथ इंसाफ। हम भी तो देखें, खुद को इंसाफ की देवी कहने वाली शिवानी जब खुद न्याय और अन्याय के कटघरे में खड़ी होती है तो क्या इंसाफ देती है, खुद को क्या सजा देती है, सजा देती भी है या नहीं? दो इन्हें जवाब। न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा बातों वाली बाई, 100% मिलेगा। चिंगारी संगठन में सबके लिए न्याय बराबर का होता है, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या खुद शिवानी ताई। चिंगारी संगठन ने आज तक जो भी काम किया है समाज के लिए, उनकी भलाई के लिए किया है, औरतों की भलाई के लिए किया है, उनकी ज़रूरतों के लिए किया है। शराबबंदी के ऐलान के पीछे भी चिंगारी संगठन की मंशा यही थी कि उस बुराई को खत्म करें जिस वजह से कई औरतों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। गलती हो गई मुझसे, और हाँ, ये बात मानने में ना ही मुझे कोई झिझक महसूस हो रही है और ना ही कोई शर्म कि शराबबंदी का मेरा ये ऐलान वाला फैसला गलत था। ठीक कहा था तूने बातों वाली बाई। हम संगठन है, सरकार नहीं। और ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए जो सामर्थ्य दरकार हम में होने चाहिए वो है नहीं। नतीजा ये था हमारे इस ऐलान का कि शराब माफिया को मौका मिल गया इस बात का फायदा उठाने का, और जो नकली जहरीली शराब उन्होंने बनाई है उस वजह से कई मासूमों की जान आज खतरे में है। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, और कोई भी माफी या पश्चाताप इसके सामने छोटा ही दिखने वाला है। इसलिए शिवानी ताई इस ऐलान को वापस लेती है और इस बात का वचन देती है कि ये पाबंदी दोबारा लगाई जाएगी, लेकिन पूरी समझदारी और व्यवस्था के साथ। अब ये तो हो गई भूल सुधार, अब बारी है न्याय की। हमारी इस गलती के वजह से हमें क्या दंड मिलना चाहिए बिन्नी? अगर किसी एक इंसान के वजह से किसी और को तकलीफ पहुंची हो या उसका दिल दुखा हो तो उसके लिए क्या दंड मिलना चाहिए हमारे यहाँ सायरा ताई? 5 लाठी। क्या सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे।
उस अपराधी को 5 लाठियां खानी पड़ती। तो फिर मारिए मुझे। शिवानी ताई ये ऐलान करती है चिंगारी संगठन की प्रमुख होने के नाते कि उसकी की गई गलती के वजह से उसे 5 लाठियों से दंडित किया जाए। उठाइए लाठी, दीजिए मुझे मेरा दंड। शिवानी, दंड की कार्रवाई जारी है। दंड पूरा कीजिए ताई। सजा पूरी हो गई। वाह, लोगों की जान की कीमत सिर्फ 5 डंडे? क्या इंसाफ है शिवानी ताई। ये न्याय है इस चिंगारी संगठन का। ए! लगाओ तने भी एक लाठी। जब तक उनमें से कोई एक भी हॉस्पिटल में एडमिट है जिनकी जान वो खराब शराब पीने के वजह से खतरे में है, तब तक मैं शिवानी ताई अनशन पर रहूंगी। और ईश्वर ना करे अगर उनमें से किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो वचन देती हूँ कि मैं शिवानी पवार बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग दूंगी। तेरे को मेरा न्याय देखने का था ना, जस्ट बातों वाली बाई। तो ये है शिवानी का न्याय। न्याय का तराजू अगर शिवानी की आहुति से बराबर होता है तो ये शिवानी इस आहुति को देने के लिए खुशी खुशी तैयार है। करिश्मा सिंह? वैसे बिल्ले यार, तुम्हारा बात तो ठीक था। लड़की में कुछ ना कुछ बात तो है। बात है ना? हाँ। तो तू तैयार है मिलने के लिए? एक सेकेंड भाई, बात तो सही है। बबीता हमें भी बहुत अच्छी लगती है। हम सोच रहे हैं कि इससे अपना रिलेशन ऐसे कैसे जोड़े। हाउ 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 तेरा हाव बहुत बढ़ रहा है। इस फोटो पे तू अपना हाव भाव दिखा रहे। अरे इसके लाइफ को मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ और तू अपना ट्रैक कहाँ बीच में घुसा रहा है जिसका टीआरपी नहीं आ रहा है। लेकिन चीते निठल्ले, आई लाइक योर एटीट्यूड, आई लाइक योर एक्सप्रेशंस। तुम बबीता में इंटरेस्ट ले रहे हो। देखो देखो फोटो देखो, इसकी फोटो देखो। ये देखो गिरा। इससे पहले तुम गिरे थे, लेकिन गिर के उठना होता है। ये देखो, गिरना पड़ना पड़ना गिरना चालू रहता है। लाइफ इज गोइंग ऑन। बिल्ले यार, हमको लगता है ना कि जब कभी हम इस लड़की से दोबारा मिले तो एकदम मतलब इसे अपना वास्तविक रूप में मिले। चीता, चेतेश्वर चतुर्वेदी बनकर जो हम हैं। अगली संडे की, इस संडे क्यों नहीं? जरूर। इटली अब तो। करिश्मा सिंह! जय मैडम साहब। जय हिंद। आइए, हमें आपसे बात करनी है। जय हिंद मैडम साहब। ये बात सब जानते हैं करिश्मा सिंह कि आपका और हमारा काम करने का तरीका, हमारी आइडियोलॉजीज सब कुछ बहुत अलग है।
लेकिन फिर भी हमें लगता था कि हमारे बीच एक चीज कॉमन है और वो है सच्चाई, कि जो कुछ भी है वो सब कुछ आमने सामने है, सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन से उतर नहीं रही। मैडम सर देखिए, बदनाम का केस, या ये कहे कि बदनाम की बहन का केस हमने लिया है, ये बात हमारे अलावा और कोई नहीं जानता था। तो फिर चिंगारी गैंग तक की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? उन्होंने आशा के पति पर हमला कैसे कर दिया? कोई तो है एक हम में से इन्फॉर्मर जो सारी बातें चिंगारी गैंग तक पहुंचा रहा है। मैडम सर क्या आप शिवानी से मिलती हैं? क्या उससे बात करती हैं? क्या अभी आधे घंटे पहले आपने शिवानी से बात की थी? हाँ किए थे, लेकिन उससे दोस्ती काटने के लिए नहीं किए थे। उसको धमकाने के लिए हम उसको फोन किए थे कि वो जो अपने पावर का बेहुदा नुमाइश करे उसको बंद करे। हम भौकाल छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। ये बताना था हमें उसको। लोगों को अधमरा देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, नहीं रुका गया हमसे। हमको उसको फोन कर दिए और उसको धमकाया और उसको बताया कि कितना गलत कर रही है वो। जरूरी था वो मैडम सर, इसलिए किए हैं हम। जो मन में आया बोल दिया हम उसको। वैसे मैडम सर, इस थाना में हम अकेले नहीं हैं। इस थाना में और भी बाकी लोग भी हैं, तो आप हम पे ही काहे शक कर रही हैं? और भी लोग हैं मतलब? एक मिनट जरा यहाँ। और लोग हैं का मतलब क्या है आपका? नहीं, आपका इशारा हमारी तरफ ही था। आपको क्या लगता है कि हम गद्दार हैं? हम थाने की खबर शिवानी तक लेकर जाते हैं, हम उससे मिले हुए हैं। हो गया आप लोगों का? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस थाने में और भी असली प्रॉब्लम्स है जिसके सोल्यूशन हमें ढूंढने हैं। हर बार ये सास बहू का टंटा हम नहीं झेल सकते। हमारे इस थाने में कोई एक इन्फॉर्मर है और वो कौन है हम पता लगा कर रहेंगे। हमें सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन धोखा नहीं। हम ये सब बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैडम सर, न्यूज देखिए। क्या हुआ? एकदम खतरनाक। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी मौजूद हैं रंगरेज गली में और अभी हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं शिवानी ताई से, जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। अपने लिए गए शराबबंदी के फैसले को लेकर उनके मन में बहुत दुख, आत्मग्लानि है और इसीलिए वो इस अनशन पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं, गुजरते हर मिनट के साथ औरतें चिंगारी गैंग से जुड़ती चली जा रही है। साफ देखा जा सकता है कि शिवानी ताई के इस कदम के बाद चिंगारी संगठन की लोकप्रियता और शक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बंद करो ये। मेरा मन नीलेश प्रजापति के साथ मैं मुकुल। क्या है ये? कैसी औरत है शिवानी? हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। कोई अपने उसूलों का इतना पक्का कैसे हो सकता है? ये सच कहे तो अब इन 23 लोगों के साथ साथ हमें शिवानी की भी फिक्र हो रही है। पता नहीं। पुष्पा जी अब जरा थाना संभालिए, हम कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। जी मैडम। चीते, मुझे लगा नहीं तू इतने जल्दी सब कुछ भूल जाएगा। का रे? मतलब इतनी जल्दी मूव ऑन हो जाएगा अपने लाइफ में। लाजवाब, ग्रेट, सुपर। माँ यहाँ मूव ऑन क्यों हो रही है? क्या मुसीबत है? पता नहीं हमारे थाने के गिरह कब सुधरेंगे। मुसीबतें ढूंढ ढूंढ कर हमारे थाने की जान पर आ ही जाती है। क्या हुआ माँ? अब क्या किया आपकी बहू ने? बहू ने नहीं, डीएसपी सर ने। उनका फोन था। लेकिन वो आप पर क्यों भड़के है? हम पर नहीं, मैडम सर पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया। मैडम सर ने? डीएसपी सर ने बिल्ले। हमने कहा डीएसपी सर से कि हम हमारा टिफिन भेजते हैं ना आपके लिए। उल्टा हम पर ही भड़के और कहने लगे मैडम सर को कहो कि अगर खाना खिलाना ही है तो शिवानी को खिलाओ, ताकि उसका अनशन टूटे और हमारे डिपार्टमेंट के सर के ऊपर जो तलवार लटक रही है ना वो हट जाए। लेकिन पुष्पा जी, सब में मैडम सर गलती कहाँ है? ना अनशन पर बैठने का आइडिया जो था वो शिवानी का खुद का था ना। क्योंकि डीएसपी सर को लगता है शिवानी ने इतना बड़ा फैसला सिर्फ और सिर्फ मैडम सर की वजह से लिया है। ना ही मैडम सर उन लोगों को लेकर शिवानी के यहाँ जाती जिनके परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर अस्पताल में भर्ती है। ना शिवानी के अहंकार को चोट लगती और ना ही शिवानी अपनी चिंगारी गैंग की छवि बरकरार रखने के लिए अनशन जैसा इतना बड़ा कदम उठाती है। अब डीएसपी सर को ये डर लग रहा है कि इस अनशन की वजह से अगर शिवानी को कुछ हो गया तो उसके समर्थक जो पूरे शहर में फैले हुए हैं वो भड़क जाएंगे और हिंसा की ऐसी भयंकर लपटें उठेंगी ना जो हमारा डिपार्टमेंट नहीं बुझा पाएगा। पुष्पा जी, आपको क्या लगता है कि मैडम सर को पूरा संभावना का अंदाजा नहीं होगा? अरे नहीं भाई, मैडम सर हमारी और आपकी सीनियर हैं। उनको बहुत पहले से अनुमान होगा इस प्रतिक्रिया का। समझ रही हैं आप?
आप एक काम कीजिए, मैडम सर को फोन कीजिए, उनको सारा मैटर बता दीजिए और हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। मैडम सर को बहुत बढ़िया से आता है ऐसा परिस्थिति हैंडल करना। ये तुमने बिल्कुल सही कहा जीते, हम अभी मैडम सर को फोन करते हैं। हाँ निकलो, हाँ जाइए माँ, फोन कीजिए। तुम ना अपनी जबान को लगाम दो। अरे कैसा आदमी है, किसी दिन मर मुरा जाएगा ऐसा देख के। चीता चतुर्वेदी, आपको एक बेहद सीक्रेट काम सौंपा जा रहा है। मामला बहुत सेंसिटिव है, इसलिए फिलहाल हम आपको इसकी डिटेल नहीं दे सकते। आपको करिश्मा सिंह का फ़ोन टैप करना है, हमें उनकी हर कॉल डिटेल चाहिए और उम्मीद करते हैं आप इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। बस कर रहे जहरीले सर्प मानो, बस नहीं यार, इतना परफ्यूम मार दिया लग रहा है खुद के जनाजा में जा रहे हैं। रुक जाना यार। ये चीती टिंडी वाली शक्ल क्यों बना के रखे हो? डेट पे जा रहे हो या चंदा मांगने? वो बबीता अभी क्यों नहीं आई? 5 बजे आने वाली थी। 5 बबीता, तुमको एक ही चीज लगा रहता है, आना चाहिए ना उसको। आ गई वही। हाँ ताई बोल। शिवानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है बिन्नी। क्या? बस तू जल्दी वापस आ जा। मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ बस जल्दी। सॉरी, आज मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो अचानक से दीदी की तबीयत खराब हो गई है। होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिलते हैं। ताई क्या हुआ जीजी ने? तबीयत बहुत खराब है, सुबह से कुछ खा पी नहीं रही बेटा। ताई, हाँ बेटा। हाँ कच्ची शराब पीने से जो लोग बीमार हुए उनमें से कितने ठीक हुए? वो अभी पता करते हैं। हेलो, हमें शिवानी से बात करनी है। हाँ सुन रही है, बोलिए। शिवानी, हमने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि वो 23 लोग जो जहरीली शराब पीने की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे, उनमें से 22 लोग ठीक हैं। और वो 23वां मरीज? वो नहीं बच पाएगा, इसलिए प्लीज अगर हो सके तो ये अनशन छोड़ दो अब। नहीं बात वाली भाई, वचन और न्याय दोनों जब पूरे होते हैं तो ही उसके कोई मायने होते हैं। और वचन का न्याय तो यही कहता है ना कि अगर उनमें से किसी एक की भी जान चली जाएगी तो शिवानी को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या? चाय आपके सामने पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, आप पी नहीं रही हैं। समोसे आपके सामने पड़े एकदम कड़क समोसे, वो आप खा नहीं रही हैं। हमसे भी बवाल नहीं कर रही हैं। क्या दिक्कत हो गया? इतना काहे नर्वसिया रही हैं आप? अब क्या बताएं आपको, जैसे तैसे इतनी मुश्किल से पहले पाप से मुक्ति पा ली थी हमने, मगर अनजाने में फिर से हमसे वही घनघोर अपराध हो गया है। का? वो खा लिया। क्या खा ली? ये खा लिया ना? हाँ। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? गाना सुनाना था। हम क्या बकैती कर रहे हो? थाना है ये, गाना सुनाना चाहता है। अरे भैया, ऐसा गाना सुनाएंगे ना तुम्हारा कि जिंदगी भर तुम्हारी हड्डियों से ना हारमोनियम की आवाज आएगी, समझे? रख फोन, रख। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। बस बस बस। वैसे सुर तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, मगर मुर्गियां जो थी ना, मुर्गियां? बाप रे बाप। मुर्गियां सही नहीं थी। देखो, 14वीं का चांद हो या। जय मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। ये क्या हो रहा था? इसका फोन। माँ रिंगटोन है, अभी भी क्यों डर रही हो? क्या हो गया? तुम्हारी माँ इस बार बिट्टू नहीं गट्टू को काट के खा गई हैं। गट्टू को कट्टू करके खाई? गलती से खा लिया ना। ये बात है। मैडम मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। शांत हो जाओ। क्या हुआ? मेरे पति हरीश और बदनाम भैया। बदनाम? मतलब अब बदनाम की बहन हो? हाँ हाँ। कैसे हो सकता है? इतना कॉन्ट्रास्ट। बस ना,
चुप रहो। हाँ बोलो। वो कई घंटों से गायब है। मैंने दोनों के फोन को ट्राई किया पर सिर्फ घंटी जा रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को कुछ हो गया। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ बिल्ले, जीजा को जो है ना कच्ची शराब मिले, वहाँ जाके चखना साथ में लेकर चल, वही पीते अपन। नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ है। मतलब बदनाम आपके पति, मतलब बदनाम के जो जीजा जी है, उनका फोन आया था बदनाम को कि कच्ची दारू कहाँ मिलती है, वो जगह उनको पता है, वो दोनों वही गए हैं। क्या? लेकिन उन दोनों को गए हुए बहुत टाइम हुआ है। घबराइए मत, हम उनको ढूंढ लेंगे, पुलिस आपके साथ है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चीता, फोन से उनका लोकेशन ट्रैक करो फौरन। जी मैडम। आप बैठिए, आइए बैठिए आराम से। बिल्लू, पानी लेकर आओ उनके लिए, जाओ आराम से। हाँ पानी।